निकालो इस बूढ़े को। सुबह के ठीक 10 बजे थे। शहर के सबसे ऊंचे और शानदार 5 स्टार होटल के शीशों वाले दरवाजे की तरफ एक बुजुर्ग आदमी धीरे धीरे बढ़ रहा था। उनका नाम हरि प्रसाद था। उन्होंने एक साधारण सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था और कंधे पर एक पुराना सूती झोला लटका हुआ था। जैसे ही वो आलीशान एंट्रेंस के पास पहुंचे, दरवाजे पर खड़े लंबे चौड़े गार्ड ने उन्हें हाथ दिखाकर रोक लिया। गार्ड ने कड़क आवाज में कहा, रुको बाबा, ये रास्ता मेहमानों के लिए है, आपको किधर जाना है? हरिप्रसाद जी ने बहुत सहजता से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मेरी इसी होटल में बुकिंग है, बस उसी के लिए आया था। गार्ड को जैसे कोई मजाक सूझ गया हो। वो अपने साथी को देखकर हंसा। सुना तूने, बाबा की यहां बुकिंग है। फिर वो हरिप्रसाद जी की तरफ मुड़ा। बाबा, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। ये शहर का सबसे महंगा 5 स्टार होटल है। यहां रुकने का एक रात का खर्चा आपकी साल भर की कमाई से ज्यादा है। आपको किसी ने गलत पता दे दिया होगा। तभी रिसेप्शन पर खड़ी स्नेहा की नजर इस बातचीत पर पड़ी। स्नेहा, जो अपने महंगे सूट में बेहद प्रोफेशनल दिख रही थी, ने हरिप्रसाद को सिर से पांव तक घूरा। उसके होंठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान तैर गई। वो अपनी जगह से चलकर आई और गार्ड से भी ज्यादा रूखी आवाज में बोली, बाबा, मुझे नहीं लगता आपकी कोई बुकिंग यहां हो सकती है। आप शायद पास वाले किसी लॉज का पूछ रहे होंगे। प्लीज यहां टाइम बर्बाद मत कीजिए, हमारे गेस्ट्स आ रहे हैं। हरिप्रसाद ने उसी शांति से जवाब दिया, बेटा, एक बार अपने कंप्यूटर में नाम तो देख लो, शायद बुकिंग मिल जाए। स्नेहा ने बेमन से कंधे उचकाए। ठीक है, इसमें बहुत वक्त लगेगा, आप जब तक उस कोने में वेटिंग एरिया में बैठ जाइए। हरिप्रसाद जी ने सिर हिलाया और धीरे धीरे लॉबी के एक कोने में रखी कुर्सी की ओर बढ़ गए। लॉबी में बैठे कई अमीर मेहमान उन्हें घूर रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है कोई भिखारी एयर कंडीशन की हवा खाने आ गया है। कोई और बोला, इसकी हिम्मत तो देखो, इसे अपनी औकात भी नहीं पता। हरिप्रसाद जी ने सब सुना, लेकिन वे चुप रहे। वो कोने की कुर्सी पर बैठ गए, झोला अपनी गोद में रखा और खामोशी से इंतजार करने लगे। लॉबी का माहौल अजीब था। लोग अपनी महंगी कॉफी पीते हुए उन्हीं की तरफ इशारे कर रहे थे। एक छोटे बच्चे ने अपनी मां से पूछा, मम्मी, वो गंदे कपड़े वाले अंकल यहां क्यों बैठे हैं? मां ने बच्चे के मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप रहो बेटा, ऐसे लोगों की तरफ नहीं देखते। इसी बीच स्नेहा फिर से रिसेप्शन पर अपने साथी से बोली, पता नहीं मैनेजर साहब देखेंगे तो क्या कहेंगे। ऐसे लोगों से होटल का नाम खराब होता है। सिक्योरिटी को इन्हें बाहर ही रोक देना चाहिए। हरिप्रसाद सब सुन रहे थे, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। वो बस इंतजार कर रहे थे। 1 घंटा बीत गया। वो कभी घड़ी देखते, कभी रिसेप्शन की तरफ। उन्हें उम्मीद थी कि कोई उन्हें बुलाएगा। जब कोई नहीं आया तो वो धीरे से उठे और वापस रिसेप्शन पर गए। बेटी, अगर तुम बहुत व्यस्त हो तो अपने मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। स्नेहा ने मन ही मन सोचा, हद है, अब इसे मैनेजर से मिलना है। उसने बेदिली से फोन उठाया और होटल के जनरल मैनेजर मिस्टर ओबेरॉय को कॉल लगाया। सर, लॉबी में एक बुजुर्ग हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर ओबेरॉय ने अपने शानदार कैबिन से कांच के पार हरिप्रसाद को देखा और फोन पर हंसते हुए कहा, स्नेहा, क्या वो हमारे गेस्ट लग रहे हैं तुम्हें? मेरे पास फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है। उन्हें कहो चले जाएं, वरना सिक्योरिटी को बुलाओ। स्नेहा ने वही आदेश दोहराया और हरिप्रसाद को जाने के लिए कह दिया। हरिप्रसाद ने एक गहरी सांस ली और फिर से उसी कोने की कुर्सी पर बैठ गए। सारी नजरें उन पर थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सब्र था, मानो वे कह रहे हों, सच को थोड़ी देर छुपाया जा सकता है, पर हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। लॉबी में हरिप्रसाद अब भी बैठे थे। समय बीत रहा था। इसी बीच रिसेप्शनिस्ट स्नेहा दोबारा उनके पास आई। उसने कठोरता से कहा, बाबा, आपको कहा ना मैनेजर साहब बिजी हैं, आप प्लीज यहां से जाइए। हरिप्रसाद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। ठीक है बेटी, मैं इंतजार कर लूंगा। उसी समय मिस्टर ओबेरॉय अपने कैबिन में किसी विदेशी क्लाइंट से फोन पर
अपनी उपलब्धियां गिना रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। तभी वहां होटल का एक बेल बॉय आया, मतलब सामान उठाने वाला। उसका नाम रवि था। वो काफी देर से ये सब देख रहा था। लॉबी में सब उनका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन रवि की आंखों में उनके लिए सम्मान था। वो धीरे से हरि प्रसाद के पास आया और बोला, बाबा, आप सुबह से बैठे हैं, क्या किसी ने आपकी मदद नहीं की? लाइए, मैं आपके लिए पानी लाता हूं। हरि प्रसाद ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। जीते रहो बेटा, मैं मैनेजर से मिलना चाहता था, पर लगता है वो बहुत व्यस्त हैं। रवि का चेहरा गंभीर हो गया। वो बोला, बाबा, आप चिंता मत करो, मैं अभी उनसे बात करके आता हूं। हरि प्रसाद ने सिर हिलाया। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। रवि तेज कदमों से मैनेजर के कैबिन की ओर गया। दरवाजा खटखटाकर वो अंदर गया। मिस्टर ओबेरॉय ने फोन रखते हुए पूछा, क्या बात है रवि? सर, लॉबी में एक बुजुर्ग बैठे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। ओबेरॉय ने भौएं चढ़ाई। रवि, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फालतू लोगों के मामलों में मत पड़ा करो। वो कोई गेस्ट नहीं है, शायद रास्ता भटक गया है। रवि ने धीरे से कहा, लेकिन सर, उन्होंने कहा है कि उन्हें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओबेरॉय हंस पड़ा। जरूरी बात? तुम्हें अंदाजा भी है यहां 1 मिनट में कितने लाखों का बिजनेस होता है, और तुम मेरा वक्त ऐसे किसी फकीर के लिए बर्बाद कर रहे हो? रवि चुप रहा, लेकिन उसे बहुत दुख हुआ। ओबेरॉय ने सख्त आवाज में कहा, रवि, तुम अपना काम करो, यह सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। रवि सिर झुकाकर बाहर आ गया। लॉबी में लौटते ही उसने हरि प्रसाद की ओर देखा। वो उनके पास बैठ गया। बाबा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैनेजर साहब अभी नहीं मिलना चाहते। हरि प्रसाद ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत है। रवि को महसूस हुआ कि ये बुजुर्ग कोई आम इंसान नहीं है। अब दोपहर के 12:30 बज चुके थे। हरि प्रसाद, बाहर निकालो इस बूढ़े को। हरि प्रसाद अब और चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपना झोला उठाया और सीधे रिसेप्शन की तरफ बढ़े। स्नेहा ने उन्हें देखकर आते हुए झुंझलाकर कहा, बाबा, आपको समझ नहीं आ रहा, मैनेजर बिजी हैं। हरि प्रसाद ने उसकी ओर देखा और नर्म लेकिन मजबूत आवाज में बोले, बेटी, बहुत इंतजार कर लिया, अब मैं खुद ही उनसे मिल लूंगा। इतना कहकर हरि प्रसाद सीधे मैनेजर मिस्टर ओबेरॉय के कैबिन की ओर बढ़ गए। लॉबी में सन्नाटा छा गया। जैसे ही हरि प्रसाद ने कैबिन का दरवाजा खोला, ओबेरॉय अपनी घूमने वाली कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे अंदर आने की? सिक्योरिटी? हरि प्रसाद ने धीरे से झोला खोला और उसके अंदर से एक पुरानी फाइल निकाली। उसे आगे बढ़ाते हुए बोले, ये मेरी बुकिंग और होटल से जुड़े कुछ कागजात हैं, एक बार देख लो। ओबेरॉय ने हंसते हुए फाइल हाथ में ली, लेकिन बिना खोले ही उसे टेबल पर पटक दिया। बाबा, जब इंसान की जेब में पैसे नहीं होते तो उसे ऐसी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम जैसे लोगों की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि किसकी क्या औकात है। ये 5 स्टार होटल तुम्हारे बस का नहीं है, इज्जत से चले जाओ। हरि प्रसाद ने उसकी आंखों में देखा। उनकी आवाज अब गहरी हो चुकी थी। बेटा, बिना देखे ही फैसला कर लिया। सच्चाई अक्सर वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। ओबेरॉय जोर से हंसा। मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, मैं सालों से ये होटल संभाल रहा हूं, लोगों की शक्ल पढ़ना जानता हूं, और तुम्हारी शक्ल कहती है तुम खाली जेब हो। हरि प्रसाद ने गहरी सांस ली, फाइल टेबल पर रखी और शांत स्वर में बोले, ठीक है, मैं जाता हूं, लेकिन याद रखना, आज जो तुमने बोया है उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इतना कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गए। जैसे ही वो बाहर निकले, बेल बॉय रवि, जो दरवाजे के पास ही खड़ा था, चुपके से कैबिन में आया। उसने टेबल पर रखी उस फाइल को उठाया और तेजी से स्टाफ कंप्यूटर की ओर भागा। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसने लॉगिन किया और फाइल में लिखे डिटेल्स के आधार पर होटल का पुराना रिकॉर्ड खंगाला। कुछ ही पलों में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। स्क्रीन पर जो जानकारी थी उसने रवि को हिलाकर रख दिया। रिकॉर्ड में साफ लिखा था, मिस्टर हरि प्रसाद वर्मा, संस्थापक और चेयरमैन, 70% शेयर होल्डर। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत रिपोर्ट का प्रिंट निकाला
और कांपते हाथों से उसे लेकर वापस मैनेजर के कैबिन में भागा। रवि ने घबराते हुए कहा, सर, ये रिपोर्ट देखिए, बहुत बड़ी गलती हो गई सर। ओबेरॉय ने गुस्से से रिपोर्ट छीनी। क्या बकवास है। जैसे ही उसने रिपोर्ट पर संस्थापक और चेयरमैन शब्द पढ़े, उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसका अहंकार अब भी हावी था। उसने रिपोर्ट को मरोड़ कर फेंकते हुए कहा, यह सब बकवास है, कोई फ्रॉड है। तुम्हें मैंने कहा है ना, अपना काम करो। ये होटल मेरी मैनेजमेंट स्किल से चलता है, किसी बुढ़े की खैरात से नहीं। रवि हैरान रह गया। उसे यकीन हो गया कि कल का दिन इस होटल की तकदीर बदल देगा। अगली सुबह का नजारा बिल्कुल अलग था। ठीक 10:30 बजे होटल के मुख्य द्वार पर 3 काली लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। होटल का सारा स्टाफ चौकन्ना हो गया। बीच वाली गाड़ी से वही साधारण कुर्ता पैजामा पहने हरि प्रसाद जी उतरे, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। उनके साथ सूट बूट पहने कई अधिकारी थे, जिनके हाथों में ब्रीफ केस थे। गार्ड्स ने उन्हें देखते ही फौरन सैल्यूट किया। रिसेप्शनिस्ट स्नेहा के हाथ कांपने लगे। मिस्टर ओबेरॉय अपनी टाई ठीक करता हुआ नकली मुस्कान चेहरे पर लाकर भागता हुआ आया। सर, आपने पहले बताया नहीं आप आ रहे हैं। मैं आपका ही इंतजार। हरिप्रसाद ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। उनकी आवाज में अब कोई नरमी नहीं थी, सिर्फ एक मालिक का आदेश था। मिस्टर ओबेरॉय, कल मैंने कहा था तुम्हें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ेगा। आज वो दिन आ गया है। ओबेरॉय पसीना पसीना हो गया। सर, वो मुझसे गलती हो गई। हरिप्रसाद के साथ आए एक अधिकारी ने ब्रीफकेस खोला और फाइलें टेबल पर रखते हुए जोर से कहा, ये डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इस होटल के 70% शेयर मिस्टर हरिप्रसाद वर्मा के नाम पर हैं। ये इस होटल के असली मालिक और संस्थापक हैं। पूरा स्टाफ सन्न रह गया। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स भी ये तमाशा देख रहे थे। हरिप्रसाद ने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई। मिस्टर ओबेरॉय, आज से तुम इस होटल के मैनेजर नहीं हो। ओबेरॉय लगभग रोते हुए बोला, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका। तुम्हारी जगह। हरिप्रसाद ने रवि को आवाज दी। रवि, यहां आओ। रवि डरता डरता आगे आया। हरिप्रसाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी जगह। आज से रवि इस होटल का नया जनरल मैनेजर होगा। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। साहब, मैंने तो बस। हरिप्रसाद मुस्कुराए। तुम्हारे पास बहुत पैसा नहीं था, लेकिन तुम्हारे दिल में इंसानियत थी। कल तुमने एक बुजुर्ग की इज्जत की। जो इंसान की इज्जत करना जानता है, वही इस पद का असली हकदार है। फिर वो ओबेरॉय की तरफ मुड़े। और तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल रहा हूं, तुम्हें सजा दी जाएगी। तुम आज से रवि की जगह लोगे। तुम बेल बॉय की यूनिफॉर्म पहनोगे और लोगों का सामान उठाओगे, ताकि तुम्हें याद रहे कि हर इंसान, चाहे उसके कपड़े कैसे भी हों, इज्जत का हकदार होता है। ओबेरॉय शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हरिप्रसाद ने रिसेप्शनिस्ट स्नेहा की ओर देखा। बेटी, ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए माफ कर रहा हूं। लेकिन याद रखना, इस होटल में किसी को उसके कपड़ों से आंका गया तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। स्नेहा ने हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए सर। हरिप्रसाद ने पूरी लॉबी में ऊंची आवाज में कहा। सुन लो सब लोग, ये होटल सिर्फ अमीरों का नहीं है। यहां इंसानियत ही असली पहचान होगी। जो भी अमीर गरीब का फर्क करेगा, वो इस जगह के लायक नहीं होगा। लॉबी में मौजूद गेस्ट्स ने जोरदार तालियां बजाईं। हरिप्रसाद ने अंत में कहा, असली अमीरी पैसे में नहीं, सोच में होती है। अगर सोच बड़ी हो तो इंसान खुद ही बड़ा बन जाता है। उस दिन के बाद उस 5 स्टार होटल का माहौल पूरी तरह बदल गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प और दमदार कहानियां आपको मिलती रहें। धन्यवाद।